आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, आ रही है? सभी एक बार यस सर बोल दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। आ रही है, सभी को आ रही है? आ रही है, ठीक है। लास्ट टाइम आप लोग ने करंट अफेयर की क्लास कब किए थे? ऑफलाइन बैच में, लेकिन कब किए थे? अभी रिसेंट में किए थे या काफी टाइम हो गया? ओके, ठीक है। हम लोग आज ना करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, जनवरी का। चलेगा? ठीक है। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, आप लोग आंसर देना, ट्राई करना आप लोग, ठीक है। फिर नहीं बनेगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट की वेट करें? और कोई लोग आ रहे हैं? करना है स्टार्ट? करे। आवाज आ रही है ना सबको? फिर मुझे एक ही जन की आवाज क्यों आ रही है, बाकी लोग की क्यों नहीं आ रही है? हाँ, एक ही बात। हाँ, अब आई मुझे सबकी आवाज। ठीक है, करें स्टार्ट? ठीक है, देखो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। जनवरी का करंट अफेयर है, ठीक है। जनवरी से लेकर अभी तक का करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हर एग्जाम में एक साल का करंट अफेयर पूछने लग गए, ठीक है। देखो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड सुरई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल एट विच प्लेस। ठीक है, सुना आपने ये क्वेश्चन इसके पहले? जनवरी का अगर पढ़ा होगा तो। नहीं सुना है? देखो ऑप्शन है खातिमा, पीलीभीत, चामोली, हरिद्वार। आप तुक्का भी मार सकते हो, गलत करोगे तो कम से कम याद रहेगा आपको, ठीक है। सभी का कोई अलग कुछ आंसर देना चाहेगा? क्वेश्चन समझा ना आप लोग को, है ना? सभी का चामोली है, लेकिन गलत है, ठीक है। राइट आंसर है खातिमा, ठीक है। क्या हुआ, नाम सुन के हंसी आई क्या? देखो उत्तराखंड की कैपिटल पता है आप लोग को? उत्तराखंड की कैपिटल पता है? हेलो, आवाज आ रही है? फिर उत्तराखंड की कैपिटल बताइए आप लोग। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। देखो उत्तराखंड की दो कैपिटल है, ठीक है। एक समर कैपिटल है उसकी। समर कैपिटल क्या है? भरारी से। अगर आप लोग को याद रह जाता है तो मत करिए, अगर नहीं याद रहता तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है क्या? नहीं आएगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। ये समर कैपिटल है भरारी सैन, BHARARISAIN, ठीक है। ये लास्ट ईयर में ही बनी है, ठीक है। इसके पहले उत्तराखंड की केवल एक ही कैपिटल थी, कौन सी थी? देहरादून। तो अभी उसको क्या कर दिया, विंटर कैपिटल बना दिया है, ठीक है। ये क्या है? देहरादून। देहरादून, ठीक है। अब याद रहेगा समर कैपिटल कौन सी है? बताओ आप लोग। समर कैपिटल भरारी सेन और विंटर कैपिटल देहरादून, ठीक है। स्पेलिंग बताता हूँ, BHARA, आप लिख लो। आप साथ में कॉपी भी रख लो, ठीक है। बोलो, BHARARIBHARARISAIN, भरारी सेन, ठीक है। और विंटर कैपिटल है देहरादून।
और देखो सीएम का नाम क्वेश्चन में लिखा हुआ है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पता था आप लोग को? कोई बात नहीं, ठीक है। और गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। सीएम, कैपिटल और गवर्नर, ठीक है। गवर्नर गुरमीत सिंह, अगर लिखना हो तो लिख लो आप लोग, ठीक है। वैसे इसका पीडीएफ मिलेगा क्या ये इसका? अगर पीडीएफ मिल जाता है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, अगर राइटिंग आपको समझ में आ जाती है तो, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है नीचे, खातिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल चेयर काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूएनएससी इन जनवरी 2022? ऑप्शन है चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, लाओस। क्या होगा? और कोई? और कोई गेस करेगा? सभी का चाइना है क्या आंसर? कोई बोल ही नहीं रहा, आंसर ही नहीं दे रहा कोई। कोशिश तो करो, तुक्का ही तो मारना है आप लोग को। जरूरी थोड़ी कि सही आंसर ही बताना है, तुक्का मारने में क्या डर है। चाइना, ठीक है। ये होता है कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोलना, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर दिया आपने, चाइना तो बिल्कुल नहीं। जब ऑप्शन में अपना देश रहे तो आप दूसरे देश का नाम क्यों ले रहे हो? ठीक है, इंडिया। यूएनएससी का फुल फॉर्म पता है आप लोग को? पता है? देखो यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, राइटिंग समझने की कोशिश करना है, ठीक है थोड़ा, फिर भी मैं बोल दूंगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म इसका यूएनएससी का? वेरी गुड। और ये कब बना, फॉर्मेशन कब हुआ इसका? फॉर्मेशन हुआ इसका 24, एक मिनट, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछ लिया तो आप बता देना। इसका हेडक्वार्टर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, यूएसए, ठीक है। और काउंटर टेररिज्म कमिटी जो बनी है उसको कौन चेयर करने वाले इस 2022 जनवरी में? मतलब इंडिया। वेरी गुड, अब याद रहेगा? कितने देर तक याद रहेगा? केवल आज तक के लिए कि एग्जाम तक के? ठीक है, कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बताओ विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। और कोई? और किसी का आंसर? आप लोग के तुक्के भी गलत लग रहे हैं यार, कैसे करोगे? ट्राइबल कौन बोल रहा है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स राइट आंसर है, ठीक है। यार देखो इस ऐसे कनेक्ट करना, देखो जो हनी होता है वो, हाँ, वो कैसा, वो जंगल वगैरह में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और जो ट्राइबल्स लोग रहते हैं वो भी कहाँ रहते हैं? जंगल वगैरह में रहते हैं। तो आप वैसे इसको कनेक्ट करके याद रखना, ठीक है, कि 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसने लॉन्च किया, कौन सी मिनिस्ट्री ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ठीक है। याद रहेगा। अच्छा, ट्राइबल मिनिस्टर कौन है आप लोग को पता है क्या? पता है? ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा, ठीक है।
याद रखना। ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, ठीक है। और 14 हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, आया तो क्या बताओगे? वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन आपको लिखना तो नहीं है ना, केवल डिस्कस करना है ना? तो फिर रुकना पड़ेगा, आप बोले नहीं। हो गया? वेरी गुड। वेरी, कैसे कर रहे हो आप? बहुत फास्ट कर रहे हो नोट डाउन, मैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं दिया आप लोग को। अच्छी बात है लेकिन। ठीक है, बताना अगर रुकना रहेगा तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ हैज हैंडेड ओवर टेक्नोलॉजी टू 5 प्राइवेट फर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड वेदर क्लोथिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। ये डीआरडीओ ने बनाया है, ठंड में जो रहता है आर्म फोर्सेस के लिए जो कपड़े वगैरह जो बनाए जाते हैं, डीआरडीओ, ठीक है। तो डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया आपसे, तो आप लोग को पता है डीआरडीओ का चेयरमैन? सबसे पहले तो आपको डीआरडीओ का फुल फॉर्म पता है क्या, ये पता होना जरूरी है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पता है? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। लेकिन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च SEARCH, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब याद रहेगा। अगर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछ लिया तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नहीं, हैदराबाद में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। कैसा, जितना ज्यादा आप आंसर दोगे ना, आपको चीजें उतना याद रहेगी, भले ही गलत बोलो। डीआरडीओ का नहीं, ब्रांच नहीं, ये सब वहीं दिल्ली में ही होता है इसका, ठीक है। हैदराबाद में हो सकता है कुछ और होगा, तो आपको मिक्स हो गया होगा, ठीक है। फिर भी आप कोशिश करो आंसर देने की, ठीक है। तो डीआरडीओ के पूछ लिया कि चेयरमैन कौन है, तो याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी सतीश रेड्डी है, ठीक है। लिखना है आप लोग को। ओके। ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, ठीक है। चलो मैं पूछता हूं आपको, चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? वेरी गुड। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसका फुल फॉर्म? वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज? ऑप्शन है दया प्रकाश सिन्हा, डीएस नागभूषण, नमिता गोखले, खालिद हुसैन। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नमिता गोखले, वेरी गुड। चलो एक आंसर आपने सही दिया, अच्छा लगा, ठीक है। नमिता गोखले सही है इंग्लिश के लिए, ठीक है, नमिता गोखले को मिला है। और हिंदी का पूछे तो दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है। यहाँ मैंने अलग से नहीं डाला है, पर ऑप्शन में लिखा है तो आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। हिंदी के लिए किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को। और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स होता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, पता है आप लोग को? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब जब भी पूछे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो लिटरेचर में। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा पेन गड़बड़ चल रहा है, ये अपने आप ही चल रहा है। आप लिख लो लिटरेचर, ठीक है। लिखा ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बताओगे?
लिटरेचर, वेरी गुड। और 2021 का इंग्लिश के लिए किसको दिया गया है, तो क्या बताओगे? और हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, वेरी गुड। ये लिखना है कि आगे बढ़े? बढ़े आगे, बढ़िए। देखो साथ में इसके आंसर भी दिया नीचे, ठीक है। अगर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाती तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड हैज पार्टनर्ड विथ विच पेमेंट नेटवर्क फॉर टोकेनाइजिंग कार्ड्स? किसके साथ की इन्होंने पार्टनरशिप, किसके साथ? पेटीएम, वेरी गुड। पढ़ा है क्या ये? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली नहीं, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है। लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है। हाँ ठीक है। ये कौन खास रहा है इतने जोर से? यहाँ तक क्या आवाज आ रही है? लिखा? तो क्या हो गया? बढ़े आगे, ठीक है, बढ़िया। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक इन ओलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन है टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, एमडॉक्स। क्या होगा? इंफोसिस, और कोई? टेक महिंद्रा, वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है। लिख लो इसको। आप जहां पे लिख रहे हो तो ऊपर लिख देना जनवरी करंट अफेयर करके, ठीक है। लिखा? बड़े आगे। अच्छा, मुझे दो ही लोगों की आवाज आ रही, कितने लोग ऐड है एक बार देख लेता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दो ही लोग पढ़ रहे थे। देख तो बहुत लोग रहे यहाँ पे, बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? सभी लोग बोलिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर 2 विंटर ओलंपिक्स इवेंट? ठीक है, लगातार 2 बार विंटर ओलंपिक्स के लिए जो क्वालिफाई हुए पहले इंडियन कौन है? ठीक है, जगदीश सिंह, शिव केशवन, आरिफ खान या नदीम इकबाल। क्या होना चाहिए? पढ़ा है आपने पहले? क्योंकि आरिफ खान जिन्होंने बोला सही आंसर है उनका। क्या आवाज ही नहीं आ रही है? आरिफ खान, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ से है? कश्मीर से, बढ़िया। ठीक है, गूगल करके बता रहे हो क्या आप लोग? अच्छा, वही मैं बोला कि वहीं तुरंत गूगल करके तो नहीं बता रहे, कि ऐसा लग रहा है कि पीछे से आवाज आ रही कश्मीर से। ठीक है,
लिखना तो नहीं ना क्वेश्चन ये? हाँ लिख, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडियन है ना, तो जो भी फर्स्ट रहती है वो इंपॉर्टेंट रहती है ठीक है, तो आप लिख लो इसको। डन, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम बिकेम फर्स्ट एशियन टीम टू विन अ टेस्ट मैच एट सेंचुरियन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका आंसर तो सभी देंगे ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया, सभी का आया, वेरी गुड। ये लिखने की जरूरत है कि याद रहेगा ये क्वेश्चन? याद रहेगा ठीक है। पहली एशियन टीम है जिसने कहाँ पे साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीता है, तो कौन है? इंडिया है ठीक है। चलो ये बताओ, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ whom? एम वेंकैया नायडू, अरूप रॉय चौधरी, शुभांगी स्वरूप, नमिता गोखले। पढ़ा है क्या आपने? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, अरूप रॉय चौधरी राइट आंसर है ठीक है। लिखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है लिख। अच्छा, इसके पहले आपने करंट अफेयर के ऑनलाइन की है क्या क्लास? ये फर्स्ट क्लास है? ओके, क्वेश्चन ओके, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द कंपोसाइट रैंकिंग इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, 2021। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन से स्टेट ने टॉप किया, ठीक है, तो कौन से स्टेट ने किया है? यूपी नो, और कोई? गुजरात, वेरी गुड, ठीक है। गुजरात की कैपिटल? गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधी, अहमदाबाद बोला था किसी ने पहले, मुझे सुनाई दिया था। गांधीनगर है ठीक है। और वहां के सीएम कौन है अभी? लिख लेना आप लोग ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल। कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, BHAI भाई, भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर? गवर्नर पता है किसी को? लिख लेना गवर्नर भी ठीक है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, लिखा आचार्य देवव्रत, ठीक है। बड़े बड़े आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर इन इंडिया? ये पता ना आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या है? देखो जो पेंशनर रहते थे उनको हर साल मतलब बैंक में जाके आपको फॉर्म भरना पड़ता था कि आप मतलब अभी भी जिंदा है करके, ठीक है। तो अब ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से क्या उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं, वो डिजिटली अपना
घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं बैंक को, ताकि उनका पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। उड़ीसा, वेरी गुड, पढ़ा था, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। चलो आप पढ़ रहे हो कम से कम, करंट अच्छी बात है। तो ये लिखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, लिख। लिखा? अच्छा, उड़ीसा की कैपिटल पता है आप लोग को? आप लोगों को कैपिटल नहीं याद है, लेकिन अभी याद रखना है, जरूरी है। ठीक है, एकदम ये बेसिक नॉलेज है, ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, अभी याद रखना है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, लिख लेना। ठीक है, कैपिटल है भुवनेश्वर। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। तीनों लिख लो आप, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो। गणेशी लाल, JANESHI, लाल, LAL। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के? वेरी गुड। और गवर्नर? गणेशी लाल, बढ़िया। अब याद रहेगा? ये आपको सही में नहीं पता था कि आप ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं पता था, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल बुक्स इनोवेशंस फॉर यू एंड इंजीनियर्स टिंकरर्स आर रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ये डिजिटल बुक्स है, इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टिंकरर्स, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया, ये बताना है। ठीक है, UNEP, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सेकंड है नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। थर्ड है आपका वर्ल्ड बैंक। और डी ऑप्शन है आपका गैलप वर्ल्ड पोल। क्या होगा? बी, नीति आयोग, वेरी गुड, पता था ये? वेरी गुड, वेरी गुड। वर्ल्ड बैंक आपका फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पता है आप लोग को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बहुत एग्जाम में। ठीक है, लिख लेना, लिख लो इसको। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया। NAIROBI, नैरोबी, केनिया। लिखा? सभी ने लिखा ना? ठीक है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता? देखो, इसको भी लिख लो, नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखना आप, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? इस समय जो भी PM रहेंगे वो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और इसके, और इस समय लेटेस्ट में इसके वाइस चेयरमैन कौन है पूछ लिया तो क्या बताओगे? पता है आप लोग को? ठीक है, चेयरमैन में लिख लेना आप लोग प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरमैन में लिखना श्री सुमन बेरी। श्री श्री सुमन, SUMAN, बेरी, BERY। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का आपको हेडक्वार्टर पता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। देखो, लिखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, लिखा? वॉशिंगटन DC।
बढ़े आगे। ओके ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शिपयार्ड हैज बिल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट फॉर कोची मेट्रो रेल लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन समझे आप लोग को। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई है, वो कौन से शिपयार्ड ने बनाई है। ठीक है, मजगांव डॉक लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन से आपने रिलेट किया होगा इसको, है ना। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए बनाई है तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ही होगा। सही है, ठीक है। लिखना है क्वेश्चन ये। हाँ लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट है तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेयर इज इट लोकेटेड। ठीक है, ये जहां पे बनाई जा रही है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, वो कहाँ बनाई जा रही है ये बताना है आपको। ठीक है, मेरठ में, कानपुर, मोहाली या लखनऊ, क्या होगा। नो, और कोई बताएगा। नहीं। देखो मेरठ है इसका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन सी डेट को मनाया जाता है आप लोग को पता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे नहीं पता। देखो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, और इसी दिन क्यों मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद का क्या रहता है, बर्थ एनिवर्सरी रहती है। ठीक है, याद रहेगा आप। तो आप ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट करते हुए भी हम क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें अपने क्वेश्चन और ज्यादा कवर हो जाएंगे। तो कब रहता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, लिख लो आप ये क्वेश्चन। इसका आंसर मेरठ है। लिखा। चलो बढ़े आगे। ठीक है, ठीक। What is the name of 100-day reading campaign launched by यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ऑप्शन है पढ़े भारत, सर्व शिक्षा अभियान, सी ऑप्शन है निपुण भारत, या स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट,
थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। क्या हो सकता है? ये 100 डे रीडिंग कैंपेन है जिसको यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो उस कैंपेन का नाम बताना है आपको क्या है करके। देखो रीडिंग से रिलेटेड है, तो आप वैसे कनेक्ट करके देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप कनेक्ट कर सकते हो। पढ़े भारत, वेरी गुड। तो ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके भी आप याद रख करोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, जल्दी याद भी हो जाएगा और काफी टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो आप इसको भी। हाँ, अच्छा, आप लोग की स्टैटिक जीके वगैरह की क्लास हुई है क्या पहले? नहीं हुई ना अभी एक भी क्लास? ठीक है, अगर इसके ये करंट अफेयर हो जाते हैं और टाइम बचेगा तो फिर थोड़ा स्टैटिक जीके भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बोर तो नहीं हो रही ना क्लास? बोर हो रहे हो तो बता देना, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं कर सकता मैं बोर ही करना पड़ेगा फिर मेरे को 1.5 घंटा आपको क्योंकि और कोई दूसरा मेरे पास साधन नहीं एंटरटेन करने का, ठीक है। इसलिए बोर भी हो जाओ तो भी पढ़ते रहो, ठीक है। करें नेक्स्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी इस टाइप से फर्स्ट वगैरह है तो ये तो इंपॉर्टेंट रहती है, कहीं ना कोई एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, ठीक है। तो पेपर का यूज नहीं होगा वहां के हाई कोर्ट में, पूरा डिजिटली चलेगा काम, ठीक है। ऑप्शन है केरला, वेरी गुड। पढ़ा है ये आपने? बढ़िया, ठीक है। लिखना है क्वेश्चन, लिख लो। अच्छा, इसके साथ में केरला की कैपिटल, वहां के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये तीनों चीजें भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। लिखा, कैपिटल लिखा केरला की, क्या लिखे? तिरुवनंतपुरम। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन, लिख लो। पिनरई, PINARAYI, पिनरई विजयन, VIJAYAN, पिनरई विजयन, लिखा। पिनरई विजयन। और गवर्नर लिखो, आरिफ मोहम्मद खान। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, लिखा। ठीक है, कौन है चीफ मिनिस्टर, कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर? ठीक है, और कैपिटल? तब पूरा, वेरी गुड, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021? ये तो सभी को पता होगा। पता है? देखो ऑप्शन श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। किसने जीता अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021? नहीं, फिर आपने देश से गद्दारी कर दी। इंडिया है। ठीक है, लिखना है क्वेश्चन ये। हाँ लिख ली। वेरी गुड। बड़े, एक मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन इज ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? क्या होगा, बताओ। न्यू दिल्ली, सिंगापुर सिटी, शंघाई या टोक्यो? टोक्यो। शंघाई है इसका आंसर। ठीक है, शंघाई कहाँ पे है? चाइना में। ठीक है, चाइना की कैपिटल? नहीं, शंघाई नहीं है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, लिखना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान की। और सिंगापुर सिटी किसकी कैपिटल है? सिंगापुर की। ठीक है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन कहाँ ओपन हुआ है, कौन सी सिटी में? शंघाई में। ठीक है, लिख लो इसको। वेरी गुड। देखो, KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट is first indigenous space launch vehicle of which of the given countries? ठीक है, साउथ कोरिया, इजराइल, यूएई, बांग्लादेश? क्या होगा? साउथ कोरिया में। इसका देखो नूरी रॉकेट है, तो हाँ साउथ कोरिया। ठीक है, मुझे लगा इसका नूरी रॉकेट की वजह से एक नूरी सेम करके इसराइल ने भी लॉन्च किया, लेकिन ये KSLV सेकेंड नूरी रॉकेट अलग है। ठीक है, तो इसका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल याद है किसी को? याद है? सियोल है। ठीक है, SEOL, सियोल।
लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनियस स्पेस लॉन्च व्हीकल ऑफ द गिवन कंट्रीज, तो साउथ कोरिया। ये जैन का चल रहा है, जनवरी का करंट अफेयर है, ठीक है। हम लोग पूरा 2022 का करंट अफेयर करेंगे, ठीक है, जनवरी से लेकर अभी तक का, ठीक है। अभी जैसे अपने फर्स्ट क्लास है, तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं कि अपना स्पीड कितना है। जैसे आज जैसे 1.5 घंटे का क्लास है, ठीक है, तो मैंने केवल 30 क्वेश्चन लिए। अगर अपने 1.5 घंटे पहले अगर 30 क्वेश्चन हो जाते, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि हम जल्दी क्वेश्चन, मतलब जल्दी हम अक्टूबर तक, नवंबर तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आपका पूरा जनवरी से मतलब दिसंबर तक के कवर करना है करंट अफेयर, ठीक है। लिखा आपने ये? वेरी गुड। क्या हुआ? देखो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज वुमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेरिंग गैप्स इन पेंडेमिक रिस्पॉन्सेज रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट है वुमेन्स और गर्ल्स से रिलेटेड। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने जारी किया, ये बताना है आपको, ठीक है। यूएन वुमेन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग। देखो कनेक्ट करके देखो क्या हो सकता है। वेरी गुड, क्योंकि बाकी तो देखो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने इससे पहले डिस्कस किया, हेडक्वार्टर के बारे में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। ऐसे ही बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वैसे ही याद हो जाएगा। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या बताया था? देखो खुद से बोलो, ट्राई करो तो याद रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? ये वाइस चेयरमैन है, ठीक है, श्री सुमन बेरी। और चेयरमैन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लिखा आपने क्वेश्चन? लिख लिया? नहीं, क्वेश्चन लिख लीजिए इसको। अच्छा, जब भी नेक्स्ट क्लास होंगी ना, मैं ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछूंगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ के रखना इसको। तो हम ऐसे रिवीजन करते चलेंगे। जैसे आप एक बार घर पे रीडिंग जरूर लगा लेना, नेक्स्ट क्लास रहेगी तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में हम ये रिवीजन कर लेंगे और फिर नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21, ठीक है। ऑप्शन है नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे पढ़ा था आपने? हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर है, ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, वेरी गुड। ये तो पता है सभी को, लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन बस लिख लो अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है ना, इसी टाइप के आते हैं ना क्वेश्चन। आप लोग ने दिया है क्या पहले एग्जाम वगैरह किसी ने? अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। कब है पेपर आप लोग का? ओके, ठीक है। देखो अभी प्री होगा ना, तो प्री में तो आपका करंट अफेयर आएगा नहीं, केवल 3 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश।
लेकिन तो भी अगर आपका प्री जब निकल जाएगा तो मेंस के लिए ये सब काम आएगा आपके, ठीक है। क्या 20 नंबर? हाँ, ये क्वेश्चन कौन सा? डन ना, ठीक है। ये हो गया 22। बढ़े आगे, ठीक है। चलो ये बताओ, वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? ठीक है, 3rd जैन, 4th जैन, 8th जैन या 31st दिसंबर। देखो ये जनवरी का चल रहा है तो दिसंबर तो ऑप्शन आप वैसे एलिमिनेट कर दो। ये तीन में से आपको बताना है क्या हो सकता है। 4 जनवरी, वेरी गुड, सही है। ब्रेल डे ना, ब्रेल डे ये मतलब वो जो रहते हैं शायद फिजिकली, मतलब वो हैंडीकैप जो रहते हैं उनके लिए कुछ तो भी ये रहता है अलग तरीका सीखने का। हाँ वही फिजिकली जो रहता है ना, तो ये कोई, वेरी गुड। 4th जैन, 4th जैन। हाँ, जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए है ना। ठीक है, लिख के हो जाए तो आप एक बार डन बोल देना। हो गया, वेरी गुड। देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ओएनजीसी's फर्स्ट वुमन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ओएनजीसी का पहली बार कोई फीमेल जो है चेयरमैन और एमडी बनी है, ठीक है, तो वो कौन है बताना है आप लोग को। लीना नायर, अलका कौन? लीना नायर नहीं, अलका मित्तल या मदाबी पुरी बूच या सोमा मोंडल। अब लीना नायर तो नहीं है, अब ये तीन में से आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है। अलका मित्तल, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ओएनजीसी के पहली बार कोई फीमेल चेयरमैन एंड एमडी बनी है तो कौन है वो? अलका मित्तल है। कौन है ओएनजीसी, सॉरी, ओएनजीसी की पहली महिला वुमन चेयरमैन एंड एमडी? अलका मित्तल, डन ना, बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग द भागवत गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर है? ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने भागवत गीता और रामायण रिसर्च सेंटर बनाया है या अभी डेवलप कर रहे हैं? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, देखो भागवत गीता और रामायण रिसर्च से लगेगा कि आपको ये उत्तर प्रदेश में हो सकता है, ठीक है, या बिहार में होगा या उत्तराखंड में, पर ऐसा है नहीं। लेकिन ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो पंजाब में, ठीक है। पंजाब आंसर दिया था किसी ने, किसने दिया था? वेरी गुड, ठीक है, तो पंजाब इसका राइट आंसर, ठीक है।
अच्छा, पंजाब की कैपिटल, सीएम और गवर्नर तीनों लिख लेना आप लोग, ठीक है। पता है आप लोग को कि बताओ कैपिटल क्या है पंजाब की? चंडीगढ़, वेरी गुड। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ वेरी गुड, आम आदमी पार्टी के ही है। कौन है वो? कॉमेडियन भी रह चुके हैं ना। वो तो कांग्रेस के है। आम आदमी पार्टी के बताना है। तो कौन है चीफ मिनिस्टर? भगवंत मान। सुना है आपने नाम? भगवंत मान नहीं सुना आपने? कैसा? हाँ हाँ हाँ, और भगवंत मान बने, ठीक है। और ये कॉमेडियन रह चुके हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एक करके एक शो आता था, हाँ उसमें आए थे ये, और फिर बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़े और पंजाब का उनको सीएम बनाया गया, ठीक है। और वहां के गवर्नर कौन है? देखो नहीं पता तो लिख लेना, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये गवर्नर है वहां के पंजाब के, ठीक है। देखो तो हितवाद करके एक न्यूज़पेपर आता है, आपने सुना है क्या नाम? नहीं सुना? देखो हितवाद करके एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, उसके वो इन्हीं का है, बनवारी लाल पुरोहित का। ये बीजेपी के ही है, नेता है। और ये अभी कहाँ के गवर्नर है? तो पंजाब के, ठीक है। याद रखना। किसका? बन, गवर्नर का बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, BANWARILAL। बनवारी लाल पुरोहित, PUROHIT। मेरी आवाज क्लियर आ रही ना आप लोग को? हाँ, ठीक है। लिखा बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, और कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। अच्छा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? हाँ, दोनों की कंबाइंड कैपिटल है, ठीक है। लिखा, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोग ने? चलो बढ़िया। देखो, डीआरडीओ सेलिब्रेटेड इट्स 64th फाउंडेशन डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ठीक है। 1st जनवरी, 4th जनवरी, 31st दिसंबर, 29th दिसंबर। क्या होगा? 1st जनवरी। सभी का यही आंसर आ रहा है। 1 और 4th में आपका कंफ्यूजन है। देखो 1st जनवरी जिन्होंने बोला है उनका सभी का राइट है, ठीक है। 1st जैन को 64th फाउंडेशन डे मनाया गया। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या था इसका फुल फॉर्म? वेरी गुड, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? जस्ट पढ़ा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप हैदराबाद बोल रहे थे शायद कोई तो भी, न्यू दिल्ली। वेरी गुड, ठीक है। और फाउंडेशन डे कब रहता है इसका? 1st जैन को, ठीक है। लिख लो, आप ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है। अच्छा, जैसे मेरे पास स्टैटिक जीके के ये पीपीटी फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, तो मैं जैसे आप लोग को बोलूंगा और ऑप्शन दूंगा, फिर आप लोग ट्राई करना, तो चलेगा वैसे करेंगे तो? और आप लोग लिखते हुए चलना, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि आज सिर्फ करंट अफेयर ही हो पाएगा, लेकिन थोड़ा स्टैटिक जीके भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा।
वेरी गुड. India's first water taxi service is set to launch in which of the state? महाराष्ट्र. सबको पता था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट बोला है ना, जैसे फर्स्ट वर्ड आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, जिनको भी नहीं पता है वो लिख ले क्वेश्चन को, जिनको पता है अच्छी बात है. लिख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन को? हाँ, ठीक है. क्या कुछ बोल रहे हैं? लिखा? बढ़े आगे? आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों की. वेरी गुड. चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल, ठीक है, दैट कैन रन ऑन बोथ रोड्स एंड रेल ट्रैक्स. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, जो आपका रोड पे भी चले और रेल ट्रैक पे भी चले, फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल बनाया है. ठीक है, कौन सी कंट्री ने बनाया? ठीक है, तो यू जापा पढ़ा था पहले से. अच्छा, आपने कनेक्ट कनेक्ट करके वैसे आंसर दिया. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको लिख लो. ठीक है, जापान की कैपिटल? टोक्यो. और करेंसी? एन. वेरी गुड. और एन, YEN, एन. और चाइना की अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैपिटल डिस्कस किए थे, चाइना की क्या है? बीजिंग. बीजिंग. वेरी गुड. और चाइना की करेंसी देखो, चाइना में जैसे अपने यहाँ पे दो करेंसी चलती है, एक रुपया और पैसा. ठीक है, वैसे ही चाइना में भी दो करेंसी चलती है, एक तो रेनमिनबी और दूसरी है युआन. ठीक है, तो ऑप्शन में कोई भी एक वो दे देंगे अगर उनको पूछना रहेगा तो. ठीक है, लिखा? डन. वेरी गुड. ये लिखा चाइना की करेंसी आपने, युआन और रेनमिनबी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स एवरी ईयर. ठीक है, 4th जनवरी, 5th जनवरी, 2nd जनवरी या 7th जनवरी. क्या होगा? अच्छा, वर्ल्ड ब्रेल डे कौन से डेट को आता है? 4th जैन. वेरी गुड. तो हम याद रखना, वर्ल्ड ब्रेल डे आएगा 4th जैन को, और उसके अगले ही डे पे कौन सा आ जाएगा? नेशनल बर्ड डे. ठीक है, कब आएगा? 5th जैन को.
ठीक है। वर्ल्ड ब्रेल डे कब आएगा? और नेशनल बर्ड डे, देखो ब्रेल बर्ड थोड़ा मिलता जुलता है तो आप कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। नेशनल बर्ड डे कब आ जाएगा? 5 जनवरी, वेरी गुड, बढ़िया। लिखा क्वेश्चन आपने? ठीक है, जब हो जाए तो एक बार डन बोल देना। वेरी गुड। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, ठीक है? चलेगा? ठीक है, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडियाज विलेज थ्रू मोबाइल फोन्स? ठीक है। ऑप्शन है सेवा भोज, मेरा गांव मेरी धरोहर, आजादी का अमृत महोत्सव, प्रशासन गांव की ओर। देखो कनेक्ट करके देखो, कल्चर से रिलेटेड है। क्या क्या बोला? मेरा गांव मेरी धरोहर, वेरी गुड, सही है। लिख लो आप इसको, ठीक है। तो देखो आजादी का अमृत महोत्सव किससे रिलेटेड है? क्योंकि अभी कितना हुआ, 75 साल हुए आजादी के, उससे रिलेट ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये सेवा भोज, भोज से रिलेटेड है, खाने से, तो ये भी नहीं होगा। कल्चर से देखो धरोहर जो वर्ड है कल्चर से ही रिलेटेड है ना, तो आप ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रशासन की बात कर रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हो गांव की, तो ये भी नहीं हो सकता है। डन, ठीक है। अच्छा अब स्टैटिक जीके पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग ना अलग से एक बना लो, ऊपर लिख लेना स्टैटिक जीके, और इसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आएगा स्पेलिंग वगैरह तो आप मेरे से पूछना, मैं बोलूंगा आप लोग क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। स्टैटिक जीके करके। हाँ स्टैटिक जीके कोई भी एग्जाम, इसलिए तो मैं स्टैटिक कर रहा हूँ। स्टैटिक में मतलब कि जैसे जो चीज है फिक्स है, जैसे अब ताजमहल आगरा में बन चुका है, अब दोबारा और कहीं तो बनेगा नहीं, तो स्टैटिक हो गया है कि हाँ ये तो फिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंकिंग में भी आएंगे। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में स्टैटिक जीके अच्छा आता है, अभी काफी उसका वेटेज बढ़ गया है। करें स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से करते हैं, आप लोग ये आंसर देना, ठीक है। देखो द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस is observed on the International Day of Non-Violence is observed on क्या? आवाज आ रही मेरी? लिखा क्वेश्चन सबने? द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, NONVIOLENC, नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन, ठीक है। OBSERVED मतलब कौन से डेट पे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस? पता है आप लोग को? ऑप्शन दू?
ऑप्शन दो, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है 24 अक्टूबर, सेकंड है 4 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 8 अगस्त और फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर कैसे कनेक्ट किया आपने? वेरी गुड, ठीक है। और ये पता था पहले से? ये ऑप्शन देख के याद आया? ठीक है, मतलब एग्जाम में बन जाएगा अगर आएगा तो। ठीक है, कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सबने? करें? चलो लिखो। इन विच ईयर, इन विच ईयर डिड, DID डिड दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस, दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस द फर्स्ट फीचर फिल्म, दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस द फर्स्ट फीचर फिल्म। लिखा? ऑप्शन दो? 1913, 1910, 1911 या 1912? क्या होगा? 19, 1910 नहीं, देखो 1913 है, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र करके पहली साइलेंट फिल्म बनाई थी, ठीक है, जो दादा साहब फाल्के ने खुद उसको डायरेक्ट भी किया था और प्रोड्यूस भी किया था। कब? 1913 में, ठीक है। और वो पहली साइलेंट फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, याद रहेगा। और पहली बोलती फिल्म पूछा तो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। वहीं कहीं लिख लो आप, पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। हाँ, लिखा? ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे is observed on which date every year? National Youth Day is observed on which date every year? लिखा? ऑप्शन देखो, 12 जनवरी, 22 फरवरी, 15 सितंबर या 1 मई। 12 जनवरी कैसे पता? क्या? ओके। और इसी दिन पे 12 जनवरी को ही क्यों नेशनल यूथ डे मनाते हैं, अगर ये पूछ लिया तो? इसी दिन पे क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी रहती है, ठीक है। क्यों मनाते हैं 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे? वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। BARC देखो कैपिटल में लिखना है, ठीक है। BARC, इसका फुल फॉर्म पता है आपको? BARC का फुल फॉर्म पता है? देखो, भाभा, BHA, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लिखा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC is headquartered in which state of India? मुंबई, वेरी गुड। महाराष्ट्र, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। क्या? हाँ हाँ, बढ़िया। लिख लेना है महाराष्ट्र में, ठीक है, BARC का हेडक्वार्टर। लिखा? लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, द कॉमनवेल्थ, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ? ऑप्शन दो। पेरिस, बेल्जियम, लंदन, एम्स्टर्डम। क्या क्या? हाँ, मतलब ओलंपिक जैसा ही है, जैसे ओलंपिक होता है ना वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हाँ, कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन देखो, पेरिस है, बेल्जियम है, लंदन, एम्स्टर्डम। लंदन, लंदन, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर तो लंदन है, लेकिन कॉमनवेल्थ में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी कंट्रियां मतलब पार्टिसिपेट होती है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि जिन जिन कंट्रियों पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया है, ठीक है, वो ही कंट्री कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट होती है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? लंदन में है। लंदन किसकी कैपिटल है? यूनाइटेड किंगडम का, वेरी गुड, बढ़िया। लिखा है क्वेश्चन? देखो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयरपोर्ट which airport became which airport became the first which airport became the first solar powered airport in the country? Which airport became the first solar powered airport in the country? लिखा, रिपीट करूं? Which airport became the first solar powered airport in the country? लिखा? ऑप्शन दो। देखो, ऑप्शन है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बढ़िया, पता था, वेरी गुड। क्या? विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द कंट्री? हाँ, इन द कंट्री, कंट्री में, अपने यहाँ पे, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द
Where is the National Academy? Where is the National Academy of? Where is the National Academy of Agriculture, Research, Management located? Agriculture, Research, Management located. Where is the National Academy of Agriculture, Research, Management located? लिखा. ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, ईटानगर. हैदराबाद. ठीक है. अच्छा 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बता देना, फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. हो गया. ठीक है. देखो हंगुल, HANGUL. ठीक है. HANGUL हंगुल. ये एनिमल का नाम है. ठीक है. हंगुल इज द फाउंड इन विच नेशनल पार्क? ये एनिमल है. ठीक है. हंगुल. हंगुल इज द फाउंड इन विच नेशनल पार्क? क्या बोलो. क्या ये एनिमल कैसा रहता है? हाँ हाँ हाँ, वैसे ही, पर ये इंडिया के एक पर्टिकुलर स्टेट में और पर्टिकुलर नेशनल पार्क में ही है, बाकी जगह पे नहीं है. तो वही पूछा है उसने कि हंगुल इज द फाउंड इन विच नेशनल पार्क. ऑप्शन दो, लिखा आपने क्वेश्चन. ठीक है. देखो ऑप्शन है केईबुल लामजो नेशनल पार्क. सेकंड ऑप्शन है सिरोही नेशनल पार्क. थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन लिख रहे हो क्या आप लोग? ऑप्शन मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिख लेना. ठीक है. थर्ड ऑप्शन है डाचीगम नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन है गुलमार्ग नेशनल पार्क. देखो क्या तीन ऑप्शन, चार दिए ना. देखो केईबुल लामजो नेशनल पार्क, फिर सेकंड ऑप्शन है सिरोही नेशनल पार्क, थर्ड ऑप्शन है दाचीगम नेशनल पार्क और फोर्थ ऑप्शन है गुलमार्ग नेशनल पार्क. हाँ वेरी गुड, दाचीगम नेशनल पार्क. ठीक है. ये दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है. ठीक है. स्पेलिंग बताओ. DACHIGAM. DACHIGAM, दाचीगम नेशनल पार्क. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है. साइड में आप लिख लेना ब्रैकेट में जम्मू एंड कश्मीर, दाचीगम नेशनल पार्क. कितने क्वेश्चन हुए? दो और कर लेते. ठीक है. अच्छा, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन है देखो जम्मू, श्रीनगर, गुलमार्ग, अनंतनाग. क्वेश्चन रिपीट करूं. द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन है देखो जम्मू, श्रीनगर, गुलमार्ग, अनंतनाग. श्रीनगर. वेरी गुड. श्रीनगर. वेरी गुड.
लिखा? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है ना? हाँ ठीक है, लिखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी? ठीक है, सीसीटीवी को कैपिटल में लिखना है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, बढ़िया, सबको पता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करा दूं क्या फिर? क्या क्या बोल रहे हो? चलाओ, ठीक है, लाइक नहीं, मैम ने 6:30 बजे बोला था वैसे। ठीक है, लेकिन और कर लेते क्वेश्चन। देखो, इंडियाज लार्जेस्ट, विच इज लिखना, विच इज द इंडियाज, देखो विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, which is the India's largest salt lake situated in Rajasthan? क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने, रिपीट करो क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है, विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट लेक सिचुएटेड इन राजस्थान। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक बतानी जो सॉल्ट है, मतलब खारे पानी की है, और वो राजस्थान में, उसका नाम बताना आपको क्या है। ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? सांबार सॉल्ट लेक, पच पद्रा लेक, पिचोला लेक या पुष्कर लेक? सांबार सॉल्ट लेक, बढ़िया, लिखा SAMBHAR, सांबार सॉल्ट लेक। ठीक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है। ठीक है, हो गए क्वेश्चन, कितने हुए? 11 हो गए ना? ठीक है, एक कैपिटल वाला क्वेश्चन लिख लो, आपके बैंकिंग वगैरह में बहुत आता है। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? हाँ, कतार, कतर जो भी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतार लिखा? ऑप्शन दो। ऑप्शन ए है अबू धाबी, बी ऑप्शन है दोहा, सी ऑप्शन है तेहरान, और डी ऑप्शन है बगदाद। दोहा, वेरी गुड। ठीक है, चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अब, है ना? अभी आप लोग कॉपी वगैरह सब बंद कर लो, ईमानदारी से आंसर देना, ठीक है? पहले करंट अफेयर क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, सिर्फ रिवीजन करोगे आप लोग? ठीक है, कर लो, 2 मिनट में आप।
करे? ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो बताओ, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड सुरई इको टूरिज्म जोन एंड काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल एट विच प्लेस? देखो ऑप्शन भी आप लोग के सामने, खातिमा, पीलीभीत, चमोली, हरिद्वार। खातिमा, वेरी गुड। ठीक है, और बाकी लोग सब चले गए क्या? ठीक है, सभी लोग दो एक एक करके आंसर, ठीक है ना? तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा तो याद रहेगा, ठीक है। विच कंट्री विल चेयर काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूएनएससी इन जनवरी 2022? इंडिया, वेरी गुड। Which ministry has launched 14 honey farmer producer organization? Ministry of Tribal Affairs, very good. DRDO has handed over technology to 5 private firms for production of cold weather clothing for armed forces. Who is the chairman of DRDO? G. Satish Reddy, very good. Okay. Who won Sahitya Academy Award 2021 for English language? नमिता गोखले। और हिंदी के लिए? वेरी गुड। SBI Card has partnered with which payment network for tokenizing cards? क्या? पेटीएम, बढ़िया। Which company has acquired 100% stake in All East India and Green Investment? Tech Mahindra, बढ़िया। Which player became the first Indian to qualify for 2 Winter Olympics event? Arif Khan, बढ़िया। Which cricket team became first Asian team to win a test match at Centurion, South Africa? India, बढ़िया, very good. The Turnover Wizard, Savior of Thousands, is the autobiography of whom? Arup Roy Chaudhary, very good. Which state has topped the composite ranking in the Good Governance Index 2021? किसने टॉप किया? गुजरात, बढ़िया। Which is the first state to launch digital life certificate system for pensioner in India? Odisha. Digital books Innovations for You and The Ingenious Tinkerers are released by which organization? Niti Aayog, very good. Which shipyard has built first electric boat for Kochi Metro Rail Limited? Cochin Shipyard Limited, very good. PM Modi led foundation stone of Major Dhyanchand Sports University. Where is it located? मेरठ, मेरठ, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन सी डेट को आता है? 29 अगस्त, ठीक है। और क्यों मनाते हैं उस दिन? बर्थ एनिवर्सरी, वेरी गुड। What is the name of 100-day reading campaign launched by Union Education Minister Dharmendra Pradhan? पढ़े भारत। Which high court has become India's first paperless high court? Kerala, very good. Which of the following country has won Under 19 Asia Cricket Cup 2021? India. World's largest metro rail line is opened in which of the following cities? Shanghai, very good. KSLV second Nuri rocket
is first indigenous space launch vehicle of which of the given countries? साउथ कोरिया। बढ़िया। देख के तो नहीं बोल रहे ना आप लोग? वेरी गुड। Which institution released Women and Girls Left Behind? Glad UN Women। बढ़िया। Which organization released report on trend and progress of banking in India 2021? RBI। RBI का हेड ऑफिस मुंबई। मुंबई। बढ़िया। बढ़िया। वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? और वर्ल्ड बर्ड डे 5 जनवरी। बढ़िया। देखो दो क्वेश्चन कवर हो गए एक ही क्वेश्चन में। ठीक है। Who has been appointed as a ONGC's first woman chairman and managing director? अलका मित्तल। बढ़िया। Which state government is developing the Bhagavad Gita and Ramayana Research Center? पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। और वहां के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। ठीक है। DRDO celebrated its foundation day on which of the following dates? 1 Jan। ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म? हाँ। बढ़िया। रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बढ़िया। India's first water taxi service is set to launch in which of the states? Maharashtra। Very good. Which country has created the world's first dual mode vehicle that can run on both? जापान। वेरी गुड। ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है। नेशनल बर्थडे कब आता? 5 जन। ठीक है। What's the name of country's first ever cultural survey of India's village through mobile phones? मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है। याद रहेंगे अब ये क्वेश्चन? स्टैटिक के भी पूछ लेता हूँ। ठीक है। बिना ऑप्शन के आप देने की कोशिश करना आंसर। ठीक है। द द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब आता है? वेरी गुड। इन विच ईयर डिड दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस द फर्स्ट फीचर फिल्म? 1913। और क्या था फिल्म का नाम? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। और पहली बोलती फिल्म? आलम आरा। वेरी गुड। नेशनल यूथ डे कब आता है? 12 जनवरी। ठीक है। इस दिन क्यों मनाते हैं? वेरी गुड। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर? महाराष्ट्र। और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर? लंदन। वेरी गुड। बढ़िया। विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द कंट्री? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। बढ़िया। ठीक है। वेयर इज द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड? हैदराबाद। बढ़िया। हंगुल इज द फाउंड इन विच नेशनल पार्क? हाँ मतलब नेशनल पार्क का नाम। एरिया सही बताया आपने। दाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। वेरी गुड। और द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर। बढ़िया। और क्वेश्चन बचे कि हाँ सीसीटीवी का फुल फॉर्म? वेरी गुड। और इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक? सांबार सॉल्ट लेक। बढ़िया। ठीक है। और कैपिटल ऑफ कतर?
तो हाँ, बढ़िया, ठीक है, हो गए। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।